ने बच्चे को नहीं जिलाना था। बच्चा नहीं जी सकता, जो मर चुका है वो नहीं आएगा वापस। लेकिन भगवान बुद्ध को उस स्त्री को जिंदा करना था कि तू मर रही है, तू मर रही है, तू मर जाएगी। कौन मार रहा है? दुख नहीं मारता इंसान को, सोच मारती है, विचार मारता है। आप अगर सुखी हैं, इसका मतलब आपका विचार सुखी है। आप अगर दुखी हैं, इसका मतलब आपके अंदर दुख का विचार चल रहा है। बुद्ध के पास एक महिला गई थी, पागल जैसी थी वो, व्याकुल थी। बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, अचानक वो जाती है और कहती है, पहले आप मेरी बात सुन लो। ये जो लोग सुन रहे हैं प्रवचन, ये सब शांत हैं, खुशी हैं, सुखी हैं। मेरी पीड़ा इस दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा है, पहले मेरी बात सुन लो। बुद्ध कहते हैं, बताओ बहन क्या कहना चाहती हो? मेरा एक ही बेटा था, मर गया, उसको लेकर आई हूं। आपको लोग भगवान कहते हैं, जिंदा कर दो। आपको लोग भगवान कहते हैं, इसे जिंदा कर दो। बुद्ध ने कहा, बहन एक शर्त है जो पूरी करनी पड़ेगी, जिंदा तो करूंगा। वो शर्त पूरी कर दोगी तो मैं भी जिंदा कर दूंगा तुम्हारे बच्चे को। वो कहती है, दुनिया की कोई भी शर्त है उसे मैं जरूर पूरा करूंगी। आप बताओ क्या शर्त है? बस बुद्ध ने एक ही बात कही थी कि जाओ किसी भी घर से सरसों मांग कर लेकर आ जाओ, मुट्ठी भर सरसों लेकर आ जाना। वो कहती, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी गांव में जाऊंगी, सरसों मांग कर लेकर आऊंगी। जाते जाते बुद्ध ने कहा था, सुनो, सरसों तो उसी घर से लेकर आना जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, उसी घर से सरसों लेकर आना। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, मैं उस घर से सरसों लेकर आऊंगी जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। बहुत खुशी से जाती है, झूमते हुए चली जाती है, गांव में जाती है, घर के दरवाजे खटखटाती है, कहती है, बस बहन एक मुट्ठी सरसों दे दो मुझे। बहन कहती है, क्या करोगी? मेरा वो बच्चा जो है ना, भगवान बुद्ध के पास में है। भगवान बुद्ध ने कहा, एक मुट्ठी सरसों लेकर आओगी तो इसे जिंदा कर दूंगा, बस सरसों दे दो। वो कहती, एक मुट्ठी नहीं, उससे ज्यादा दे दूंगी, लेकर जाओ। तब तक वो कहती, अच्छा बहन एक बात और बता दो, तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है ना, किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? तो जो घर की बहू है कहती है, नहीं, मेरे ससुर जी की मृत्यु हो चुकी है 2 साल पहले। तो कोई बहन कहती है, मेरे पति की मृत्यु हो गई, कोई बेटी की मृत्यु हो गई है, कोई भाई की मृत्यु हो गई है। यानी पूरे गांव में घूम लेती है और सभी लोग कहते हैं कि किसी न किसी की मृत्यु हमारे घर में हुई है। वो कहती, ऐसे घर से सरसों नहीं लेकर जाऊंगी। सुबह से शाम तक घूमते रहती है, थक कर, मायूस होकर, रोते हुए वापस चली आती है बुद्ध के पास। बुद्ध कहते हैं, बहन सरसों दो। कहती, नहीं मिल पाया सरसों। क्यों? सभी के घरों में कोई न कोई मरा है, सभी के घरों में कोई न कोई उसका प्यारा उसको छोड़कर जा चुका है। सभी दुखी हैं। बुद्ध ने पूछा, वो लोग क्या कर रहे थे? अपने अपने काम में सभी लगे हुए हैं। क्या वो रो नहीं रहे थे? नहीं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बुद्ध कहते हैं, बहन यही तो सच्चाई है। दुखी तो सभी हुए होंगे, कोई उनका प्यारा उनको छोड़कर जा चुका है, कोई अपना छोड़कर जा चुका है। दुखी तो सभी हुए होंगे, लेकिन संभाला तो सभी ने अपने आप को है। संभाला है तभी तो आज वो अपने जीवन के कार्यों को कर रहे हैं। कौन है जो हमेशा के लिए रहने आया है? कौन है जो हमेशा रहेगा? और कौन है जो बचपन से रह रहा है? एक भी रिश्ते ऐसे हैं जो बचपन से हमारे साथ थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। एक बहू अपने माता को, पिता को छोड़कर आती है, अपने भाई बहनों को छोड़कर आती है, वो भी तो छोड़ चुकी है। एक लड़की जन्म लेती है 17, 18 साल, 20 साल, 22 साल के बाद वो अपने माता पिता को छोड़कर चली आती है।
मन में रहता है कि मेरे माता पिता वहां हैं, लेकिन बेचारी कभी जिस तरीके से वो कुंवारी थी और अपने घर में रहती है, वैसे तो कभी जिंदगी में जी ही नहीं पाती है। उस घर में जाकर मेहमान बनकर जाती है और फिर वापस चली आती है। छूटे तो हैं लोग, छूटते तो हैं हमेशा। ये जिंदगी की अकाट्य सच्चाई है कि सारे रिश्ते कभी ना कभी छूट जाएंगे, लेकिन कुछ लोग घोड़े जैसे होते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ये जिंदगी की सच्चाई है, होना है। मेरे साथ हुआ, सबके साथ होता है, होगा ही। स्वीकार कर लेते हैं और जीवन को फिर भी जीते हैं और बेहतर तरीके से जीते हैं। कुछ लोग उस मां की तरह, बकरियों की तरह होते हैं जो छटपटाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। भगवान बुद्ध ने बच्चे को नहीं जिलाना था। बच्चा नहीं जी सकता, जो मर चुका है वो नहीं आएगा वापस। लेकिन भगवान बुद्ध को उस स्त्री को जिंदा करना था कि तू मर रही है, तू मर रही है, तू मर जाएगी। कौन मार रहा है? दुख नहीं मारता इंसान को, सोच मारती है, विचार मारता है। आप अगर सुखी हैं, इसका मतलब आपका विचार सुखी है। आप अगर दुखी हैं, इसका मतलब आपके अंदर दुख का विचार चल रहा है। जिंदगी में न धन सुखी करता है, न रिश्ते सुखी करते हैं, न किसी भी बड़ी उपलब्धि से इंसान सुखी होता है। न अपने साथ देते हैं, न पराये साथ देते हैं, कोई नहीं साथ देता है। आप किस विचार को धारण करते हो, उसी के अनुसार से आपकी जिंदगी बनती है या बिगड़ती है। आपने धारण किसको किया है? शरीर तो सबका लगभग एक जैसा ही है, हाथ पैर तो सबके लगभग एक जैसे ही हैं, परिवर्तन उसमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है कि आपके विचार कैसे हैं। हाथ पैर तो दो सभी के हैं, सही सलामत सभी के हैं, लेकिन परिवर्तन सबसे बड़ा होता है कि आपने किस विचार को धारण कर रखा है। उस दुख के विचार को अगर आपने बहुत लंबे समय तक धारण कर लिया, तो वो दुख का विचार दीमक बनकर आपको खोखला कर देगा। लेकिन उस दुख के विचार को भगवान का आशीर्वाद मानकर, ठीक है, खिलौना दिया था तुम्ही ने, वो जो मेरा बेटा था वो भी एक खिलौना था जो तुमने दिया था मुझे खुश करने के लिए, तुम्हारा ही खिलौना तुम लेकर चले गए। लेकिन बस यही प्रार्थना है भगवान, उस खिलौने के जहां रखना उसे खुश रखना। इससे क्या चाहिए? वो जहां रहे वो खुश रहे। कभी उसका मन करे आ जाए सपनों में, आए मिले, आए, उसी का घर है, दरवाजा खुला है हमेशा उसके लिए। वो आज नहीं है, लेकिन उसने जिन पौधों को बनाया है, उसने जिस रिश्तों का निर्माण किया है, वो रिश्ते तो हैं। एक बुजुर्ग बूढ़ा पेड़ मर जाता है, बूढ़ा पेड़ मर जाता है, दुनिया देखती है पेड़ मर गया, लेकिन उस पेड़ के कारण से जितने पेड़ निकल के आते हैं दोबारा से बीज के रूप में, वो पेड़ का ही तो दूसरा रूपांतरित जीवन है जो निरंतर चल रहा है। पेड़ कहां मरते हैं? एक पेड़ मरता है लेकिन हजारों बीजों को देकर जाता है और हजारों नए पेड़ों को जन्म देकर जाता है। प्राण की ऊर्जा तो वही प्रवाहित हो रही है, सिर्फ चेहरा बदल गया, रूप बदल गया, आकार बदल गया, स्थान बदल। जो चाहिए, शरीर जिसको आंखें ढूंढती है, वो शरीर नहीं दिखता बस। नहीं तो आज अभिषेक भैया नहीं है, अभिषेक भैया की संतान तो है। जब उनको देखें तो समझ लें वही है मेरा अभिषेक, वही चल रहा है, वही खेल रहा है। कल बड़ा था, आज छोटा है तो वही, प्राण की ऊर्जा तो उसी की चल रही है। तो दुखी परिस्थितियां दुखी नहीं करती। आप उन परिस्थितियों के बारे में जो सोच लेते हो, किस तरीके से सोचते हो, उसके अनुसार से परिस्थितियां आपको सुखी या दुखी कर सकती हैं। और यह नियम सबके साथ कार्य करता है।